নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। पटना ध्यान है क्या? म्यूट कर लीजिए शुभंकरी माता जी। तो हम लोग इस अध्याय का ये हो गया है, समझिए हो गया क्या पहले? हो गया। अच्छा, श्लोक संख्या 1 से हम लोग श्रवण करेंगे, 1 से 15। श्री शुक उवाच। श्री उवाच। अधस्तास्स वितुर्योजनायुते स्वभानुमुच्छद्मवच्चगतीत्येके। यो सावम् अमरत्वं गहत्वं च अलभत भगवत् अनुकंपया। यो अशाव अमरत्वं बृहत्वं च लभत भगवत् अनुकंपया। स्वयमशुगापसद सहिकेयो हि तदहक्षतस्य तात जन्म कर्माणि च अपविष्टाद्वक्ष्याम। स्वयं असुरापसदः सहिकेयो हितदहस्तस्य तात जन्म कर्माणि च उपविष्टाद्वक्ष्यामः। अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ पुराण श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 80,000 मील योजन नीचे राहु नामक ग्रह है जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता जो सिंहिका का पुत्र है समस्त असुरों में घृणास्पद है और इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। मैं इसके विषय में आगे कहूंगा। हरे कृष्णा माता जी। मेरे वहां तो बिल्कुल सब अलग लिखा हुआ है माता जी। हाँ, मेरा भी तो प्रभु जी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कौन सा अध्याय देख रहे हैं आप? 1 मिनट प्रभु। 23 प्रभु। 24 है। ओ श्लोक संख्या 2। यदस्तरणेन मंडलं पतस्तद्विजस्तरतो योजना आयुतम् आचक्षते 12,000। यदस्तरणे मण्डलं पतपतस्त्वद्विस्तरतो योजनायुतम् आचक्षते 12,000।
सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राघोर्य पर्वणि यह पर्वणि तद व्यवधानकृद्वेरानुबन्ध सूर्यचन्द्रमा आसव अभिधावति। सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृते अनुबन्ध सूर्याचन्द्रम् अथवाभिधीयवति। ऊष्मा के स्रोत सूर्य गोलक का विस्तार 10,000 योजन 80,000 मील है। चंद्रमा का 20,000 योजन 160 क्या बोलेंगे 1,60,000 मील और राहु का 30,000 योजन 2,40,000 मील तक फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। तात्पर्य, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सूर्य 10,000 योजन तक और चंद्रमा इससे दूना 20,000 योजन तक विस्तीर्ण है। यह द्वादश शब्द का अर्थ 10 का 2 गुना अर्थात 20 मानना चाहिए। विजय ध्वज के मत से राहु और चंद्रमा का 2 गुना अर्थात 40,000 योजन तक विस्तीर्ण होना चाहिए, किंतु भागवत के इस विरोधाभास से सहमत होने के लिए वे राहु के संबंध में निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। राहु सोम रावी नाम तू मंडला द्विगुणो उक्तिमाम, जिसका अर्थ है कि राहु चंद्रमा से दुगना बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से दुगना है। यह निष्कर्ष टीकाकार विजय ध्वज का है। हरे कृष्ण। तो सूर्य से भी बड़ा है राहु का विस्तार और सूर्य से भी बड़ा है चंद्रमा का विस्तार। सूर्य से बड़ा कैसे हुआ प्रभु जी? तभी तो ग्रसित करता है बड़ा चंद्रमा, चंद्रमा से बड़ा सूर्य है ना। सूर्य सबसे बड़ा हुआ। नहीं, सूर्य से बड़ा चंद्रमा और चंद्रमा से बड़ा राहु है। राहु ये तो हम लोग का जो स्कूल वाला फिलोसॉफी उसमें बताते हैं कि सूर्य बड़ा है चंद्रमा छोटा है। हरि बोल। आवाज क्लियर है? हाँ प्रभु। यस। माता जी शॉक्ड हो गया। माता जी शॉक्ड हो गया। भागवत में बहुत कुछ है। श्लोक संख्या 3। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे अभी कुछ दिन पहले पढ़े ना हम लोग, अमावस्या के दिन में पूर्णिमा होता है। अमावस्या के दिन में पूर्णिमा होता है। कौन बोला अमावस्या के दिन पूर्णिमा? पूर्ण ग्रहण होता है। हाँ, ग्रहण होता है। उल्टा होता है, किताब में कुछ और बताया गया। नहीं, यहाँ भी तो आया तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन प्रयास करता है। कुछ विपरीत था। लेकिन पूर्ण ग्रहण जो होता है, फुल सोलर जो एक्लिप्स जो है वो एक दिन ही होता है शायद, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन होता है। क्योंकि अमावस्या में पूर्ण ग्रहण होगा कैसे? जब अमावस्या में आपको चंद्रमा दिखाई देगा नहीं तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कैसे दिखेगा आपको? अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, अमावस्या में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है और चंद्र ग्रहण तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमावस्या चंद्र दिखेगा नहीं। अमावस तो अंधेरा रहता है ना। नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण होता है प्रभु। सूर्य ग्रहण तो वो सूर्य ग्रहण का तो बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही होता है। इसीलिए लिखा है ना इसमें आया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो अमावस और पूर्णिमा के दिन होते हैं। दिलीप प्रभु बोल रहे कि इस दिन नहीं होता है, वो होता है। श्लोक संख्या 3। तन्निशम्यो अभयत्रापि भागवता रक्षणाय प्रयुक्तम्। तन्नौषम्यो भव्यापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम्।
सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा सुदर्शनं नाम भागवतं तदीयतमस्त्रपदैषा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानम् अभयावस्थितो मुहूर्तं द्विजमान उद्वितमानश दुर्विषहं परिवर्तन्मान भयोवस्थितो मुहूर्तो द्विजनाम हृदयादेव निवर्तते तद् उपगागमिति वदन्ति लोकाः चषिस्तक हृदय अरादेव निर्वर्तय तदुपरागमि वदन्ति लोकाः। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। अवैष्णवों के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य है, अतः वह डर कर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। तात्पर्य, भगवान विष्णु अपने भक्तों के, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, सदैव ही रक्षक हैं। प्रधान देवता विष्णु के अत्यंत आज्ञाकारी होते हैं। यद्यपि उन्हें भी भौतिक इंद्रिय भोग चाहिए और इसलिए वे देवता या ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। राहु सूर्य तथा चंद्रमा पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, किंतु वे भगवान विष्णु द्वारा रक्षित हैं। भगवान विष्णु के चक्र से भयभीत रहने के कारण राहु सूर्य या चंद्र के समक्ष एक मुहूर्त 48 मिनट से अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। जब राहु सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेता है तो यह घटना ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी के वैज्ञानिकों का चंद्रमा तक जाने का प्रयास राहु के आक्रमण के समान आसुरी है। निस्संदेह उनके प्रयत्न विफल होंगे, क्योंकि कोई भी सूर्य या चंद्रमा में सरलता से प्रवेश नहीं कर सकता। राहु के आक्रमण के समान ही ऐसे प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। हरे कृष्ण। चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवता लोग भी इंद्रिय भोग करते हैं, भौतिक? हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक क्या होता है? इंद्रिय भोग तो इंद्रिय भोग ही है। भोग मतलब भौतिक ही है। अच्छा। उन लोगों में भी तो ये अच्छा ये इसका क्या बोलते हैं, लालसा रहता है, अपना पद का लालसा रहता है। इंद्र को देखते हैं ना, इंद्र तो देवताओं का राजा है। हर एक कोई भी ये क्या बोलते हैं, यज्ञ वगैरह करता है, इंद्र पहुंच जाता है उसको पकड़ नष्ट करने के लिए। शशि माता जी। जी, अनुवाद में एक लाइन आया है, अवैष्णव के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य है। इसका मतलब समझा दीजिए। अवैष्णवों के वध हेतु अवैष्णव मतलब जैसे राहु असुर ये सब जो है ना, अवैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, उनके लिए सुदर्शन जो है बहुत क्रोधित, मतलब सुदर्शन का तेज असहनीय होता है, भगवान का सुदर्शन चक्र का। तो इसलिए राहु के लिए सुदर्शन का जो तेज है वो असहनीय है। वो ज्यादा देर तक वो मतलब इनको सूर्य और चंद्र को प्रभावित नहीं कर पाता। इस सुदर्शन के प्रभाव से वो फिर भाग जाता है वापस। ठीक है माता जी। ओके प्रभु। श्लोक संख्या 4। ततो दस्तात सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततो अधस्तादिश्चारण विद्याधाराणां सदनानि त्वान्मात्र एव। राहु से 10,000 योजन 80,000 मील नीचे सिद्धलोक, चारण लोक तथा गंधर्व तथा विद्याधर लोक है। तात्पर्य, कहा जाता है कि सिद्धलोक के वासियों को योगियों की सिद्धियां प्राप्त है, जिससे वे वायुयान अथवा उसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किए बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। श्लोक संख्या 5।
ततो अधस्ताद यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूत गणानां विहाराजिन अमंत्रिक्षम यावद् वायु प्रवाति यावन् मेघा उपलभ्यन्ते। ततो अधस्ताधरक्षक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानां विहाराजिरमनतिक्षं यावद्वायु प्रवति यावन मेघा उपलभ्यन्ते। उपलभ्यन्ते। अंतरिक्ष में विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान है। जहां तक वायु प्रभावित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। श्लोक संख्या 6। ततो अधस्ताच्छ क्षतयोजनान्तर इयं पृथ्वी यावद्धं सभाष्येन सुपर्णादय पत्रत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति। ततो अधस्ताच्छ योजनान्तर इयं पृथ्वी यावदभस्याश्येन सुपर्णदया पर्वरा उत्पतन्ति। यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन 800 मील की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा इतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। तो यक्ष राक्षस ये लोग बहुत नजदीक है, केवल 100 योजन 800 मील है सब यक्ष राक्षस के साथ। श्लोक संख्या 7। उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशवस्थानाम् अवनेरपि अधस्तात् सप्तभूरिवगा एकैकशो। उपवर्णितं भूमे यथा सन्निवेशावस्थानमैवरपयध्यास्तपत् भुविवरा एककशो। योजनायुतान्तरेणायां विस्तारेण अप्लक्किता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति। योजनायुतान्तरेणायां विस्तारेण अप्लक्किता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। श्लोक संख्या 8। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिक काम भोगैश्वर्यानंदभूति विभूतिभिः। एतेषु हि विलस्वर्गेषु सर्गेषु स्वर्गादपि अधिक काम भोगैश्वर्यानंदभूति विभूतिभिः। जो समृद्ध भवनोद्यान किड विहारेषु दैत्य दानव कात्मभय। नित्य प्रमोदिता अनुरक्त कलत्रात्पत्य बंधुशः सुहृद अनुशगा गृहपतय ईश्वरादि कामा माया विनोदा निवासन्ति। नित्य प्रमुदितानुरक्तापयत बंधु सहदनुचराग्रहपाये ईश्वरादि अप्रयप्रतिहत कामा माया विनोदानि। बैकग्राउंड में टीवी का नॉइज आएगा, वो लोग थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। रंजिता माता जी, आप अनम्यूट मत करिए क्योंकि आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले
इन सातों लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोकों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज के कथन अनुसार भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। क्यों? किस कारण से भौतिक सुख को हम लोग माया सुख बोल सकते हैं? हाथ उठाइए। यस, विनीता माता जी। क्योंकि वो स्थायी नहीं है। ठीक है, और कोई पॉइंट दूसरा? सविता गुप्ता माता जी, कोई नया चीज बताइए। क्योंकि दुर्गा देवी को पूरा ये कार्यभार संभालने को दिया गया है। माया देवी, दुर्गा देवी को माया देवी कहते हैं। तो इससे वो भौतिक सुख माया सुख कैसे हो गया? क्लियर नहीं है। अच्छा, ये भौतिक जगत ही है। सुधामी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक सुख जो है वो तो आध्यात्मिक सुख का प्रतिबिंब मात्र है, तो वो तो नश्वर है, जबकि आध्यात्मिक सुख जो वही मतलब हमेशा रहता है। इसीलिए इसको भ्रामक कहा जाता है, क्योंकि भ्रम आधा राइट हुआ आपका। भौतिक जगत जो है भ्रम है। हाँ, आध्यात्मिक का विकृत प्रतिबिंब, जिसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन, भ्रम है ये। भ्रम, ठीक है। यस, नंद किशोरी, ब्रज किशोरी माता जी। बोले प्रभु हरे कृष्ण, बोले कि वो घर परिवार के बंधन से बांध देता है, जो माया के बंधन से बन जाते हैं। अच्छा, हेगन भगवान प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी ये दुख जो नहीं हमारे दुख जे माया सुख, ये सुख जो है और दुख का जननी है। यस, करेक्ट। दुखालय शाश्वतम। भौतिक जो भी सुख है वो क्या है? हम लोग जो सुख का कमी है, दुख का जो कमी है, उसको हम लोग सुख मान बैठते हैं। एक्चुअली तो दुखी है। कि भगवान जब बोले हैं गीता में कि यहाँ पे भौतिक संसार में सुख है ही नहीं, दुखालय ही है, इसीलिए ये माया सुख है, झूठा सुख है। यस, आगे बोल, आगे। जितना इधर सुख है वो सुख से दुख आएगा ही आएगा बाद में। हरे कृष्णा, तात्पर्य होगा ना? हाँ, तात्पर्य। प्रहलाद महाराज के कथनानुसार भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भरमो उद्धतो विमूढ़ाना। ये मूर्ख, माया सुखाय भरमोद्धतो विमूढ़ाना। ये मूर्ख विमूढ़ क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। चाहे स्वर्गलोक हो या अधोलोक अथवा मृत्युलोक, लोग सर्वत्र क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि यथा समय उन्हें भौतिक नियमों के अनुसार अपना शरीर बदलना होगा और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के आवागमन में पड़ना होगा। अगले जन्म की परवाह किए बिना नितांत भौतिकतावादी अपने लघु जीवन काल में आनंद भोग करने में मस्त रहना चाहते हैं। ऐसे विमूढ़ भौतिकतावादियों को आध्यात्मिक आनंद का वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए वैष्णव सदैव उत्सुक रहता है। तो वैष्णव क्या करता है? हर समय परम कल्याण के लिए, लोगों के परम कल्याण के लिए उत्सुक रहता है। मतलब जो अल्टीमेट हेल्प जिसको बोलते हैं, कि ऐसा हेल्प करना जिसके बाद और किसी हेल्प का जरूरत नहीं। श्लोक संख्या 9। येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिता पुरो। येषु महाराज महेन माया विना विनिर्मिता पुरो।
नाना मणि प्रभव प्रवेक विगचित विचित्र भवन प्रकार गोपूर सभा चैत्य चत्वार्य अतानादिभिः नाना मणि प्रवर प्रवेक विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वारा नागासुर मिथुन पागावत शुक शागिका अकीर्ण कृत्रिमा भूमिभिः विवाहेश्वर गृहद्धूमे समालंकृत चकसति नादीहीनागा सुरमिथुन पारावत सुखसारिका भूमि विवरेश्वरा बृहत्तमय समलंकृता सकाशति। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहां अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन, मंदिर, आंगन तथा मंदिर प्राचार एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। हरे कृष्णा। चंदा माता जी, जी वहाँ भी विदेशी लोग जाते हैं क्या इसमें लिखा है? हाँ, तो जो विदेशियों उस लोक के वासी नहीं है वो यदि वहां जाते हैं तो विदेशी हो गए ना। अच्छा यदि आप पृथ्वी लोक से वहां सूतल तला कौन से तल जो है वहां पर जाएंगे बिल्सर में, तो आप तो विदेशी है। विनीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, बिल स्वर्ग में क्या भक्ति नहीं है? हाँ, माया मतलब वहां पे ज्यादा भोग ऐश्वर्य है ना। जितना ज्यादा भोग ऐश्वर्य होगा वहां पे भक्ति उतना मतलब नहीं के बराबर होगा, कैसे मतलब कंपेटिवली नहीं होगा। तो प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा? आप जाएंगे प्रचार करने तब होगा। हम तो नहीं जाएंगे प्रभु। क्यों? नहीं, हम नहीं प्रचार जाएंगे। करना वैष्णव का तो काम ही प्रचार करना। नागर जी जाते रहते हैं बीच बीच में। नारद जी के साथ चले जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अरे ऐसे भी वहाँ विदेशियों का रहने का भी व्यवस्था है ना प्रभु? हाँ, देखिए प्रसाद महल सब बना हुआ है एकदम, बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे तो भक्त लोग कैसा कैसे अफ्रीका का मतलब कैसा कैसा रसिया अफ्रीका ऐसा ऐसा जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभुपाद जी बिना किसी अरेंजमेंट के देखिए कितना दूर चले गए। तो वहाँ तो सब सुविधा है, व्यवस्था है, तो जाने में दिक्कत क्या? प्रभु Yes, बलदेव के साथ जा सकते हैं। हरे कृष्णा हाँ? प्रभु जी, बलदेव ग्रुप के साथ जा सकते हैं। अच्छा, बलदेव ग्रुप के साथ जाइएगा, सेंट्रल टू होगा। हाँ, तब जितने बहुविजा senior ग्रुप के साथ devotee नहीं जाएंगे आप। जितने सीनियर डिवोटी बहु बाजार बलदेव ग्रुप, अच्छा। उसमें जितने सीनियर डिवोटी है ना सबके साथ जा सकते हैं प्रभु। अरे बोल तो हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी। नहीं मिलेगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें तो हाँ जी। लिखा हुआ है कि बिल स्वर्ग जो है वहां पे सिर्फ असुर और नाग हैं और आवाज- पक्षीगण हैं। हाँ, तो वो लोग भक्त होते हैं। कौन बोला भक्त होता है बिल्सर में? इसमें लिखे हुआ जो असुर, नाग और पक्षीगण सिर्फ वहाँ हैं। हाँ, तो असुर वगैरह है तो भक्त है कहाँ लिखा है? ये भी हो रहा है ना कि भक्त नहीं है, भक्त हैं तो क्या वहाँ भक्त होते हैं? ये क्वेश्चन जो उठा उसी पे हम पूछ रहे हैं। नहीं, भक्त वहाँ भक्त कम नहीं है वहाँ पे, है ना? नहीं ये है, भी वो तो निम्न लिखा है, में है, वहाँ निम्न मंदिर भी चेतना है। में है। अभी बोल, क्या बोल रहे हैं आप माता जी? प्रभु यहाँ तो वहाँ मंदिर भी है, तो यहाँ तो इस तरह लिखा हुआ है। कहाँ मंदिर लिखा हुआ है? यहाँ मंदिर का मतलब आपका टेम्पल से मतलब नहीं है। यहाँ पे सभा भवन मंदिर मतलब कोई मंदिर मतलब घर को भी मंदिर बोलते हैं ना। तो भगवान का मंदिर का ये तो नहीं लिखा है। और ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं
है, क्योंकि देखिए बलि महाराज तो भगवान के भक्त थे, असुरराज बलि महाराज, और वो भी तो उस निम्न लोकों में ही है, जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है उनका लोक। तो भक्त नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। यह शशि माता जी, असुर लोग तो प्रभु जी देवी देवता का पूजा करते हैं ना, वो तो भगवान को तो नहीं मानते हैं। नहीं जरूरी नहीं, वो लोग तो देवी देवता से युद्ध करते भी है। उन्हीं में से जैसे कोई रावण था, हाँ कोई रावण था भगवान का तो भक्त निकल जाता है, असुर में से ही तो कोई भगवान का शिव का पूजा करता था। हाँ, तो फिर वही है, कोई किसी भगवत कृपा से, किसी साधु का कृपा से, भक्त का कृपा से, उनमें से भी भक्त बन जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भक्त बन गए नागर जी का कृपा से। ये शशि माता जी कुछ प्रश्न? प्रभु जी अतल वितल सुतल को स्वर्ग क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? हाँ, ये नीचे का जो है ये 7 लोग को स्वर्ग क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कि यहाँ भौतिक सुविधा ज्यादा है, स्वर्ग के जैसा भौतिक सुविधाएं हैं, इसलिए। अब हम लोग क्या मानते हैं भौतिक सुविधा? सोना चांदी हीरा जवाहरात मानिक, तो वो सब वहां बहुत है, माया का सुविधा बहुत है वहां पे। लेकिन क्या नहीं है, स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग जैसा है, लेकिन स्वर्ग क्यों नहीं है? क्या चीज का कमी है? भक्ति नहीं है वहां पे, इसीलिए भक्ति का तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं कुछ जैसे तो वो तो बलि महाराज तो नीचे रहते थे, उनका भी लोग है वहां पे, एकदम नहीं वहाँ है। सेवा का स्कोप नहीं है ना, सेवा का। प्रभु वहाँ पे मृत्यु नहीं, वहां पे स्वर्ग क्या है? भगवान के द्वारा रक्षित है। स्वर्ग के निवास देवता लोग जो है वो भगवान को मतलब हालांकि उनका भौतिक कामना रहता है तो भी वो भगवान के सरेंडर्ड है और भगवान के द्वारा रक्षित है। लेकिन ये जो है यहाँ पे असुर और ये लोग भगवान के द्वारा रक्षित नहीं है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, स्वर्ग में भगवान नहीं है, भगवान का भक्ति नहीं है, नाम नहीं है। जहाँ भजन कीर्तन सत्संग होता है वहीं पर ही भगवान रहते हैं जी। नहीं, स्वर्ग में भगवान नहीं रहते हैं, ये ठीक है, लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि भगवान कौन है ना, जानते हैं, पर वहाँ पर भगवान का नाम नहीं है, भक्ति नहीं है। ब्रह्मा और जो देवी देवता जो है जिनको भगवान ने सृष्टि के लिए अलग अलग जो कार्य दिया गया है, तो वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन निश्चित भक्त है, वो शुद्ध भक्त नहीं। जो कर्म करते हैं भगवान उन्हीं का ही, मतलब उन्हीं का ही नाम लेते हैं, फिर वही मतलब है। यही क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। वो लोगों ने तपस्या किया है भगवान का, ये इसीलिए उनको वो सब पद मिला है, और वो लोग धार्मिक व्यक्ति है और इसीलिए भगवान के द्वारा वो रक्षित है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। स्वर्गवासी किसके पास जाते हैं जब देवता या असुर लोग उनके अत्याचार करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कभी देखे असुर लोग जाते हैं भगवान के पास में कि आगे हमको बचाइए? यस सत्यभामा माता जी, वहाँ आध्यात्मिकता भी नहीं है। बिल्कुल। कहाँ पे? वहां मतलब कहाँ? जो बता रहे, जो बिल्व स्वर्ग जो कहते हैं, बिल स्वर्ग में आध्यात्मिकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसी में से एक जगह पे वो बताया ना, बलि महाराज भी है, प्रहलाद महाराज भी वहीं पे से आए, तो उनका भी लोक है वहां पे। लेकिन जैसे स्वर्ग और उसमें फर्क ये है, मतलब माया स्वर्ग और उसमें एक्चुअल स्वर्ग में, कि स्वर्ग जो है भगवान के द्वारा रक्षित है और माया स्वर्ग जो है वो विपरीत है बिल्कुल। ये लोग भगवान को सरेंडर्ड नहीं है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। यस विनीता माता जी बोलिए। प्रभु बलि महाराज तो पहले पृथ्वी लोक में थे ना, मृत्यु लोक में? पृथ्वी लोक में थे, हाँ। पहले तो पृथ्वी लोक पे थे, फिर वो भगवान का भक्ति बलि महाराज तो असुरों के ये थे ना, तो वो पहले कहाँ थे? राजा थे। कहाँ थे?
असुर राज थे तो मतलब किस लोक में थे, पृथ्वी लोक में या? वो अभी आगे 7th कैंटो में आएगा बलि महाराज का, उस समय देखेंगे कहाँ थे वो। अच्छा ठीक है। श्लोक संख्या 15 श्लोक करना है अभी। उद्यानानि चाति उद्यानानि चाति तनां मन इंद्रियान आनंदिभिः उद्यानानि च तीतरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुम फलस्तवक सुभग किशलय आवनत रुचिर विटप विटपी नाम लता अंगिता कुसुम फलस्तवक सुभग किसलया वज्ररुचिरविटप विपिनां लतांगा श्रीवी शमितुन विविध विहंगम जलाशयनम अमल जल मिथुन विविध विहंगम जलाशया नम मल जल पूर्णानाम छाशकुलोल्लंघन क्षुभित नीग नीगज कुमुद कुवलय कहलग नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु कित झसकुलोल्लंघनक्षु वित निर नीरज कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित सत्पत्रादि वनेषु कृत निकेतनानाम एक विहाग कुल मधुर विविध स्वर्णाधिभिः इंद्रियो सवेग अमर लोकश्नियम अतिशयितानि निकेतनानाम् एक विहाराकुल मधुर विविध स्वप्नादिभिरिन्द्रिय स्वरय स्मर लोकश्रियम अतिशयितानि। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्ग लोक की उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। ये सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित करने देने वाली है। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है, और कुमुदुनी कुवलय कहार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिन्हें सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। श्लोक संख्या 11। यत्र हवाव न भयम अहोरात्रादिभिः कला काल विभागेन उपलक्ष्यते। यत्र वावन भयम अहोरात्रादिभिः काल विभाग उपलक्ष्यते। चूंकि उन अधः लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। यत्र हि महा हि प्रवग शिहो मनय सर्वं तम प्रबाधन्ते। यत्र हि महा हि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रपाधन्ते। वो श्लोका नंबर 11 में जो बोला कि काल का प्रभाव नहीं रहता है, तो काल का मतलब तो वही मृत्यु हुआ ना। काल का प्रभाव नहीं रहता ये नहीं है, काल से क्योंकि वहां पे दिन रात अलग अलग नहीं होता है, इसलिए भय नहीं रहता है। काल के प्रभाव जैसे हम लोग यहाँ दिन रात रहता है, तो रात्रि में जैसे ज्यादातर भय का ये रहता है लोगों को, और ये लगा रहता है कि समय बीत रहा है ना, परिवर्तन होगा, लेकिन वहां कोई परिवर्तन नहीं दिखता है क्योंकि वहां अंधकार है हर समय। अच्छा, ये काल का मतलब यहाँ समय है। तो मतलब यहाँ ये काल का मतलब समय है, जो काल का प्रभाव नहीं, ये नहीं बोल रहा वहां, ये बोल रहा कि उससे उत्पन्न भय वहां पे नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि कुछ चेंज हो गया। हाँ ठीक है, समझ। The fear produced by time does not exist. काल से उत्पन्न भय नहीं रहता, काल तो हर जगह रहेगा।
ठीक है, ये वहाँ अनुवाद होगा ना। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मनियों की प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। श्लोक संख्या 13। न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधि रसायनान्नपान स्नानादिभिराधयो न एवा एतेषु वसतां दिव्य औषधि रसायन पान स्नानादिभिराधयो व्याधयो बलि पलित जगादयश्च देह वैवर्ण्याग्दो गंधे स्वेदक्लम मगलानिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। व्याधयो बलिपालितः जरादयश्च देहवै वर्ण्य दोगैस्ध्यस्त स्वेदक्लमग्लानिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। अनुवाद। हरे कृष्णा, किसी और को पढ़ना पड़ेगा, भी कोई आया है। क्योंकि इन लोगों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके केश सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती है, न वे अशक्त होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती और न तो उन्हें थकान, न ही शक्ति का अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। श्लोक संख्या 14। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्यो वीणा भगवत्तेजस्कापदेशात्। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजश्चक्रादापदेशात्। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तो देखिए, काल रूप में सुदर्शन चक्र से वो लोग भयभीत रहते हैं। तात्पर्य महामंजरी माता जी। हाँ प्रभु, यहाँ पे जब काल रूप में भगवान का सुदर्शन चक्र तो मृत्यु दे रहा है ना। हाँ, तो मतलब खाली सुदर्शन चक्र से ही मृत्यु होगा। हाँ, मतलब उससे भयभीत रहते हैं तो मृत्यु का भय उसके कारण उनको रहता है। अब उससे ही मृत्यु होगा योगी नहीं हो तो आपस में भी लड़के मर सकते हैं। तात्पर्य भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है, वहां सुंदर आवास है, मोहक वायुमंडल है और वहां शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधियां नहीं है, तो भी वहां जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। तो मृत्यु होगा तभी तो दूसरा जन्म ग्रहण करेंगे। तो मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकता वाली सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों न अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह पाता। श्लोक संख्या 15। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्राय पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय की जय जय।